विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज, कालाडेरा। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन एजेंसी के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व मैंने विज्ञापन एजेंसी का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, विज्ञापन एजेंसी के कार्य इत्यादि के संबंध में बतलाया था। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको विज्ञापन एजेंसी के चयन में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। फैक्टर्स द कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन एजेंसी का चयन करना प्रत्येक विज्ञापक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार तो अनुभवी विज्ञापक भी एजेंसी के चयन में भारी चूक कर जाते हैं। ये विवेकपूर्ण या तर्कपूर्ण आधार पर एजेंसी का चयन करने के बजाय भावनात्मक बातों के आधार पर चयन कर लेते हैं। फलतः एजेंसी का चयन वस्तुनिष्ठ के आधार पर नहीं हो पाता है तथा चयन में व्यक्ति परकता आ जाती है एवं पक्षपात हो जाता है। एजेंसी व वस्तुनिष्ठ के साथ चयन करने हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रथम है एजेंसी का आकार, साइज ऑफ एजेंसी। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में एजेंसी के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापक संस्था का आकार एवं विज्ञापन एजेंसी के आकार में कुछ समानता होनी चाहिए। यदि बड़ी विज्ञापक संस्था किसी छोटी एजेंसी का चयन करती है तो एजेंसी के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है, किंतु विज्ञापक संस्था की अपेक्षाएं पूरी होने में संदेह बना रहेगा। किंतु कोई छोटी विज्ञापन संस्था किसी बड़ी एजेंसी का चयन करती है तो इस बात की आशंका बनी रहेगी कि वह विज्ञापक संस्था को पर्याप्त महत्व ही न दे। ऐसी परिस्थिति में एक ही आधारभूत बात पर विचार करना चाहिए कि वह एजेंसी विज्ञापक की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त ध्यान देकर सभी आवश्यक सेवाएं यथा समय उपलब्ध कर सकेगी अथवा नहीं। सेकंड है उपलब्ध सेवाएं, सर्विसेज ऑफर्ड। विज्ञापन एजेंसी का चयन करते समय उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी विचार करना चाहिए। कुछ एजेंसियां विज्ञापन संबंधी संपूर्ण सेवाओं के अतिरिक्त अन्य संवर्धनात्मक सेवाएं जैसे विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ अन्य एजेंसियां कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करती हैं। विज्ञापक संस्था को एजेंसी का चयन करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि एजेंसी उसके लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करने की क्षमता रखती है अथवा नहीं। प्रत्येक विज्ञापक को ऐसे एजेंसी का चयन करना चाहिए जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने में सभी संसाधनों से समृद्ध हो। थर्ड है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। विज्ञापन एजेंसी की प्रभावशीलता उसके कर्मचारियों, विशेषज्ञों के समूह की सृजनशीलता पर निर्भर करती है। अतः विज्ञापक को एजेंसी का चयन करते समय उक्त एजेंसी के पास उपलब्ध कॉपीराइटर्स, कला निर्देशक, कलाकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफर्स, ध्वनि विशेषज्ञों आदि के दल की योग्यताओं, क्षमताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एजेंसी के कर्मचारियों, विशेषज्ञों की क्षमताओं का आकलन करने हेतु उन्हें प्राप्त प्रशंसा पत्रों, मॉडलों, पुरस्कारों आदि को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि विज्ञापन अभियान की सफलता एजेंसी के सृजन क्षमता एवं सामर्थ्य पर निर्भर करती है। स्थान, लोकेशन। विज्ञापन की एजेंसी के स्थान के संबंध में विचार करना चाहिए। सामान्यतः वरीयता उस एजेंसी को देनी चाहिए जो विज्ञापन के शहर में ही हो या उसके निकट स्थान के आसपास हो। ऐसा इसलिए कि निकट स्थान पर स्थित एजेंसी की से सुविधानुसार मितव्यता से प्रभावी संपर्क एवं समन्वय किया जा सकता है। नेक्स्ट है पारिश्रमिक या शुल्क। एजेंसी का शुल्क पारिश्रमिक एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे विज्ञापक को एजेंसी के चयन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि सभी एजेंसियों का शुल्क एक समान नहीं है। अतः विज्ञापक को यथासंभव सभी एजेंसियों के शुल्क पारिश्रमिक की तुलना करनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि अनुकूलतम शुल्क पारिश्रमिक पर श्रेष्ठतम एजेंसी की सेवाएं प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है ख्याति या छवि, गुडविल और इमेज। एजेंसी के चयन के समय विज्ञापक को उसकी बाजार में ख्याति एवं छवि को भी ध्यान में रखना चाहिए। एजेंसी की ख्याति एवं छवि उसके पूर्ववर्ती विज्ञापन सेवाओं की गुणवत्ता से बनती है। एजेंसी की छवि एवं ख्याति का आकलन एजेंसी के अपने असामियों के साथ संबंधों, असामियों की वर्तमान संख्या, पिछले कुछ वर्षों में
छोड़ चुके एसएमयू की संख्या, पूर्ववर्ती विज्ञापन अभियानों की गुणवत्ता एवं सफलता आदि के आधार पर किया जा सकता है। अनुभव। एजेंसी का अनुभव एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसे एजेंसी के चयन में विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। विज्ञापक को एजेंसी के कुल अनुभव पर ध्यान देने की अपेक्षा उसके विज्ञापक के व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन अनुभव पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस हेतु विज्ञापक को अपने ही उद्योग व्यवसाय के अन्य संस्थाओं के विज्ञापन अभियान संबंधी विज्ञापन एजेंसी के अनुभव को जांचना परखना चाहिए। हित संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एजेंसी का चयन करते समय विज्ञापक को इस बात पर को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह एजेंसी किसी ऐसी संस्था को विज्ञापन सेवा तो प्रदान नहीं कर रही है जो उस विज्ञापक से प्रतिस्पर्धा हो। उदाहरण की कोई एजेंसी एक बॉन्ड के डिटर्जेंट निर्माता को सेवा पहले से प्रदान कर रही है और किसी भी अन्य ब्रांड को डिटर्जेंट निर्माता उसी एजेंसी से सेवा प्राप्त करता है तो उसका हित संघर्ष होना स्वाभाविक है। एजेंसी के चयन में हित संघर्ष से बचने का प्रयास करना चाहिए। माध्यम कार्यक्षमता, मीडिया बाइंग कैपेबिलिटीज। विज्ञापन एजेंसी माध्यम क्रय सेवा प्रदान करती है तो एजेंसी के चयन के समय उसकी माध्यम क्रय क्षमता का परीक्षण भी करना चाहिए। इस हेतु निम्नलिखित सूचनाओं को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। क्या वह एजेंसी माध्यम क्रय पूर्ण कुशलता से कर लेती है? क्या वह एजेंसी माध्यमों से मोल भाव का विशेष दरों पर माध्यम क्रय कर सकती है? क्या वह एजेंसी माध्यमों से सही समय पर सही स्थान पर क्रय करने में सक्षम है? ऐसी सूचनाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं, इसके लिए सुनिश्चित राशि से शोध करनी पड़ती है। माध्यम क्रय क्षमता एजेंसी के माध्यमों के साथ संबंधों से भी प्रभावित होती है। यदि एजेंसी के प्रभावी माध्यमों के प्रभावी माध्यम साधनों के स्वामियों या प्रबंधकों से बेहतर संबंध हैं तो वे बेहतर शर्तों पर माध्यम क्रय कर सकेंगे। और लास्ट का है एजेंसी की मान्यता या प्रमाणन। विज्ञापन एजेंसी ये सेवा या सेवा प्रदान करने की क्षमताओं का प्रमाण किया जाने लगा है। अधिकृत संस्थाओं की क्षमताओं सामर्थ्य को प्रमाणित करती है जिनका प्रमाण अधिक बेहतर श्रेणी से होता है। ये एजेंसियां बेहतर मानी जाती हैं। एजेंसी का चयन करते समय विज्ञापन एजेंसी की गई श्रेणी को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आज आपको एजेंसी के चयन करने के संबंध में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं इस संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाया। आज सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।